हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फॉर्म जीएसटी DRC 06 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। DRC 06 में डिस्कशन से पहले हमें DRC 01 से लेके DRC 05 किस संबंध में हैं उसके विषय में भी जानना ज़रूरी है। हालांकि मैंने इससे संबंधित DRC 01 से लेकर के DRC 05 तक के वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उनकी विस्तृत समझने के लिए उसको आप देख सकते हैं। और आज हम लोग DRC 06 के संबंध में चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें, जिससे ये इन्फॉर्मेशन सभी को मिल सके। तो सबसे पहले हम केवल DRC की लिस्ट ही बताएंगे, बाकी तो मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, वहाँ से आप देख लेंगे। तो फॉर्म GST DRC 01 जो है वो समरी ऑफ शो काज नोटिस के लिए, यहीं से इसकी शुरुआत होगी और ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद फॉर्म GST DRC 01A है इंटीमेशन ऑफ लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 73(5) एंड सेक्शन 74(5). इसमें से किसी भी सेक्शन में आपको नोटिस आ सकता है 73(5) का या 74(5) का। फॉर्म GST DRC 02 है समरी ऑफ स्टेटमेंट से रिलेटेड, जो आपको शो काज नोटिस आती है उसकी समरी का स्टेटमेंट DRC 02 में आ सकता है। फॉर्म GST DRC 03 इंटीमेशन ऑफ पेमेंट मेड वॉलंटरीली और मेड अगेंस्ट द शो काज नोटिस SCN और स्टेटमेंट। तो DRC 03 में आप इस बात की इंटीमेशन देंगे कि जो हमने पेमेंट किया है वो किससे रिलेटेड है, शो काज नोटिस के संबंध में। नेक्स्ट है फॉर्म GST DRC 04, ये है एक्नॉलेजमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ पेमेंट मेड वॉलंटरीली। तो जो आपने वॉलंटरी पेमेंट किया है उसका एक्नॉलेजमेंट है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उसका एक्नॉलेजमेंट आपको देखना चाहिए। इसके बाद फॉर्म GST DRC 05, जो कि इंटीमेशन ऑफ कंक्लूजन ऑफ प्रोसीडिंग्स है। जो भी आपने अब यहाँ तक की प्रोसीडिंग करी, जो भी आपने टैक्स इसका जमा किया, उसकी इंटीमेशन दी। इंटीमेशन के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट मिल गया। एक्नॉलेजमेंट के बाद आपको ये देखना जरूरी है कि इंटीमेशन ऑफ कंक्लूजन ऑफ प्रोसीडिंग्स आपको मिला या नहीं मिला। DRC 05 देखना जरूरी है, तभी आपका कंक्लूजन क्लियर होगा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं फॉर्म GST DRC 06 के संबंध में। तो अब हम लोग देखेंगे DRC 06 के लिए। तो DRC 06 में पहले हम देख लेते हैं DRC 06 फॉर्म क्या है। फॉर्म DRC 06 इसमें स्पष्ट है C रूल 142(4) रिप्लाई टू द शो काज नोटिस। जो आपको शो काज नोटिस प्राप्त हुआ है उसके संबंध में आपको रिप्लाई देने के लिए DRC 06 है। अब ये किससे गवर्न हो रहा है? C रूल 142(4). तो इसके साथ ही साथ हम 142(4) भी देखेंगे। 142(4) में क्या कह रहे हैं? द रिप्रेजेंटेशन रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 73 और सब सेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 74 और सब सेक्शन 3 of section 76 or the reply to any notice issued under any section whose summary has been uploaded electronically in form GST DRC 01। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी नोटिस इन सेक्शन से संबंधित फॉर्म GST DRC 01 में दी गई है उसका रिप्लाई अंडर सब रूल 1 शैल बी फर्निश्ड इन फॉर्म GST DRC 06, जो कि सब रूल 1 से गवर्न है। यानी 73 या 74 के 1 में जो कारण दिए हुए हैं उन कारणों के लिए जो नोटिस आपको दी गई उसका रिप्लाई आपको फॉर्म GST DRC 06 के अंतर्गत करना है। वो कौन कौन से कारण हो सकते हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। वो कारण जो हैं वो हमें देखना है 73 के 1 में। इसको भी मैंने पहले डिटेल में बताया हुआ DRC 01 की जब बात की थी, मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ। वेयर इट अपीयर्स टू द प्रॉपर ऑफिसर दैट एनी टैक्स हैज़ नॉट बीन पेड। प्रॉपर ऑफिसर को जब ये लगता है कि आपने टैक्स जमा नहीं किया है
और शॉर्ट पेड, कम जमा किया है या गलत ढंग से रिफंड ले लिया है और इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत ढंग से ले लिया है, अवेल और यूटिलाइज्ड फॉर एनी रीजन अदर देन द रीजन ऑफ फ्रॉड, यानी फ्रॉड के अतिरिक्त, और एनी विलफुल मिस स्टेटमेंट, यानी कोई जानबूझ करके आपने मिस स्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स किया है या इवेट टैक्स किया है, उस पोजीशन में he shall serve notice on the person chargeable with tax which had not been so paid or which has been so short paid or to whom the refund has erroneously been made or who has wrongly availed or utilized input tax credit requiring him to show cause as to why he should not pay the amount specified in the notice। तो आपको शो काज नोटिस दिया जाएगा कि आपने ये टैक्स क्यों नहीं पे किया है या क्यों गलत आपने ले लिया है। अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पेबल देयर अंडर सेक्शन 50, यानी उसके साथ जो इंटरेस्ट लगेगा वो सेक्शन 50 के अंतर्गत लगेगा। एंड अ पेनाल्टी लेवेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि किस किस चीज़ के लिए आपको शो काज नोटिस आ सकता है, और वो जो शो काज नोटिस आएगा उसकी रिप्लाई आपको DRC 06 के अंतर्गत देनी है। अब हम आते हैं फॉर्म GST DRC 06 पर। रिप्लाई टू द शो काज नोटिस, इसमें आपको GST नंबर देना है, नेम देना है, डिटेल्स ऑफ शो काज नोटिस यानी रेफरेंस नंबर और डेट ऑफ इश्यू शो काज नोटिस की, फाइनेंशियल ईयर देना है, किस ईयर से संबंधित है, फिर यहाँ पर हमें रिप्लाई देना है। जो भी हम उस शो काज से संबंधित रिप्लाई देना चाहते हैं उसकी रिप्लाई हमें यहाँ पर देनी है। इसके बाद 6 नंबर में डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड, जो भी डॉक्यूमेंट्स उससे रिलेटेड हैं वो सारे हमें यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। इसके अतिरिक्त लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो जो डॉक्यूमेंट्स हम अपलोड कर रहे हैं उनसे संबंधित लिस्ट भी हमें यहाँ पर देनी है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात यह है, यहाँ पर आपसे कॉलम नंबर 7 में पूछा जाता है ऑप्शन फॉर पर्सनल हियरिंग। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप पर्सनल हियरिंग चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। पर्सनल हियरिंग अगर आप चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, और पर्सनल हियरिंग नहीं चाहते हैं तो नो कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आप अपने रिप्लाई से क्या महसूस करते हैं। अगर आपको लगता है अगर आपको लगता है कि मेरा जो है जवाब उसमें पर्सनल हियरिंग की ज़रूरत है, जो चीज़ें मैंने इसमें क्लियर की हैं हो सकता है अधिकारी उससे सेटिस्फाई ना हो पाए, या कहीं पर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको पर्सनल हियरिंग के लिए जाना चाहिए, तो आप इसमें ज़रूर से ज़रूर यस करें। और अगर आपको लगता है कि इसमें पर्सनल हियरिंग की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने जो फैक्ट्स दिए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सफिशिएंट हैं, तो आप नो कर सकते हैं। मेरी राय में जहां अगर आपको ज़रा भी लगे कि मुझे पर्सनल हियरिंग की ज़रूरत है तो जाना चाहिए। इसके बाद आई वेरिफिकेशन। आई हियर बाई सोलेमनली अफर्म एंड डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन गिवन हियर इन अबव is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom। इसके बाद सिग्नेचर ऑथराइजेशन, नेम, डिजिग्नेशन, ये डेट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें हमें ख़ास तौर से जो देखना है वो ये कि हमें प्रॉपर रिप्लाई करना है। प्रॉपर रिप्लाई करने के साथ साथ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जो रिक्वायर्ड हैं या रिलेवेंट हैं वो सारी डॉक्यूमेंट ज़रूर हम यहाँ पर अपलोड करें, और जो जो डॉक्यूमेंट्स हम अपलोड कर रहे हैं उसकी प्रॉपर लिस्ट यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर दें। इसके साथ ही इस सबको एक बार फिर से पुनः देख लें, और देखने के बाद ये ज़रूर निश्चित करें कि मुझे पर्सनल हियरिंग के लिए जाना है या नहीं जाना है। अगर कहीं से भी ज़रा भी आपको लगता है कि पर्सनल हियरिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप इसको यस कर दें, तो बिना आपको एक बार मौका दिए हुए, पर्सनल हियरिंग के लिए बुलाए हुए आपका आदेश नहीं हो पाएगा, तो कम से कम आप अपनी पूरी बात यहाँ पर कह पाएंगे। मेरा ख्याल है सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन आप DRC 01 से लेकर DRC 05 तक जो मैंने पहले अपलोड कर रखे हैं उनको एक बार ज़रूर देख लें, जिससे आपको सारी चीज़ें और भी अच्छे ढंग से क्लियर हो पाएंगी। तो आई मेक श्योर कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। धन्यवाद।